कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं पंखुड़ी आचार्य एक फिर नया टॉपिक लेकर आप लोगों के पास प्रस्तुत हुई हूँ। और ये इतना खास है और इतना दर्दनाक है ना कि अगर आप इसको सुनोगे ना तो आँख से आंसू ज़रूर आ जाएगा। क्योंकि आजकल की दुनिया में ना दुश्मनी के साथ साथ ना काला जादू भी करता है। बात समझ रहे हैं? दुश्मनी के साथ साथ काला जादू भी करता है। तो आज मैं बिना समय गवाए हुए है आप लोगों को वे रहस्य बताऊंगी कि काला जादू अगर होता है तो इंसानों के प्रति क्या सहानुभूति और क्या उसका लक्षण होता है और क्या लोग रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो इसके बारे में आप कैसे पता लगाएंगे कि मेरे बेटे को, मेरे पति के, मेरे घर पे ऊपर काला जादू हुआ है। तो इसके अंदाज़ा आप कैसे लगाएंगे, इसका परीक्षण आप कैसे करेंगे, इन सभी विषयों को लेकर के आज मैं आप लोगों को बताऊंगी और आपको उपाय भी बताऊंगी और सबसे सटीक और असरदार उपाय बताऊंगी। ऐसे उपाय शायद आप कभी नहीं सुने होंगे, अगर सुने भी होंगे तो आपके माइंड में नहीं होगा। तो इस उपाय के अगर आप करते हैं तो आपके घरों पर काला सदा के लिए नकारात्मक ऊर्जाएं और काला जादू का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को सर्वप्रथम मैं बता दूं कि अगर काला जादू किसी के ऊपर होता है, कोई नज़र दोष होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, तो इसका लक्षण क्या होता है। तो इसका लक्षण होता है कि जिस व्यक्ति पर काला जादू किया रहता है उसके अंदर आलस्य सबसे ज़्यादा हो जाता है, प्रथम बात। दूसरी बात कि वो अंधेरा पसंद करते हैं, रोशनी उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तीसरी बात, वो इंसान हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, उनके सामने कुछ भी बात करो वो आपके बातों को चिड़चिड़ापन में बदल देंगे, जिससे आपको गुस्सा होगा और आप हमेशा उस व्यक्ति के ऊपर कठोर वाणी का अपशब्द चीज़ों का आप प्रयोग करोगे। और तीसरा ये है कि उस इंसान का जो आँखें होता है, आँखों के नीचे काला काला हो जाएगा। ये जो आँख दिखाई दे रहा है हम लोगों को सफ़ेद दिखाई दे रहा है और उसके नीचे गड्ढा टाइप के और काला काला हो जाएगा। और उसके आँखों पर ताकोगे ना तो ऐसे महसूस होगा कि इसका आँख डरावना है। ये लक्षण है इन नकारात्मक ऊर्जाओं का। और उनके अंदर इतना आलस्य हो जाएगा तो वो काम करना छोड़ देगा। उनको कमाने का, अगर पुरुष है तो उनको कमाने का मन नहीं करेगा, स्त्री है तो हमेशा सोई रहेगी, अगर लड़की है तो हमेशा उनके बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में इन सब को से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना हो, आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि सीधा काम के बाद आप लोगों को पहुँचा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी हर बहनों को दुख, दरिद्रता और भय सादा के लिए नाश हो जाए। तो इन परिस्थितियों में आपको करना क्या है, आपको 250 ग्राम गेहूँ के आटे, 250 ग्राम जौ के आटे, जौ तिल जो कहा जाता है, जौ के आटे, 250 ग्राम उड़द के आटे, 250 ग्राम आपको मूंग के आटे और 250 ग्राम बेसन और 125 ग्राम आपको हल्दी लेना है। और इन सभी सबको मिक्स कर देना है और मिक्स करके उसको 11 दीपक बनाना है। 11 सब में मिक्स कर दीजिएगा और 100 ग्राम का पुड़िया आप बना लीजिएगा। ये सब को मिक्स करके आपको 11 भाग में उसको बांट देना है। और बांट देने के बाद हर दिन एक दीपक, एक पुड़िया लीजिएगा, उसको एक दीपक बनाइएगा। और दीपक बनाने के बाद आपको उत्तर, दक्षिण या दक्षिण पूरब की कोण में आपको बैठ जाना है। और एक आपको कोयला लेना है जो लकड़ी जलता है। सीधा काम की बात बता रही हूँ, वीडियो स्क्रिप्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। और आपको एक कोयला लेना है और कोयले को दक्षिण या उत्तर की कोण में आपको क्रॉस बनाना है, जैसे कि प्लस का
होता है, गुनना नहीं, प्लस प्लस बनाना है आपको प्लस बना करके उस कोयले को एक स्थान पर प्लस बनाना है। और शाम के समय आपको 6 बजे के करीब या जिस समय सूर्यास्त हो, और सूर्यास्त का मतलब जानते हैं, थोड़ा आधा दिन रहता है और आधी रात रहता है, और वो सूरज ढलने के क्रम में रहता है। लगता है कि अब अंधेरा हो जाएगा, अब अंधेरा हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में आपको वो क्रॉस बनाना है। और क्रॉस बनाने के बाद वो जो 11 पुड़िया आप बनाएंगे, उस 11 पुड़िया में से एक पुड़िया आपको लेना है और गंगाजल डाल करके उसको एक दीपक बना लेना है। और दीपक में सफ़ेद रुई की बत्ती डाल करके उसमें थोड़ा सा घी डाल करके उस क्रॉस वाले जो आप क्रॉस प्लस का चिन्ह जो बनाएंगे, उस प्लस के चिन्ह पर उस दीपक को आपको जला लेना है और जला के छोड़ देना है। अपने आप वो दीपक बुझ जाएगा। अगले दिन उस दीपक को उठा करके किसी अस्थाई स्थान पर रख दीजिएगा। और रख देने के तत्पश्चात फिर अगले दिन वैसे ही क्रॉस बनाइएगा उसी स्थान पर, और वो क्रॉस के छोड़ दीजिएगा, उस क्रॉस को वैसे ही रहने दीजिएगा। फिर अगले स्थान पर फिर एक प्लस का चिन्ह बनाइएगा और उस पर फिर वैसे ही एक दीपक जलाइएगा। ऐसे करते करते आपको 11 दिन करना है। और 11 दिन जैसे पूरेगा आपका 11 दीप जलकर तैयार हो जाएगा। और वो 11 दीप जो जलेगा वो आप एक सुरक्षित स्थान पर रखे रहिएगा। और जिस दिन 11 दिन आपको पुर जाएगा, उस सभी दीप को लेना है और उस कोयले को भी लेना है, और जो क्रॉस आप बनाइएगा उस क्रॉस को आपको मिटा देना है। और मिटा देने के बाद आपको किसी बहते हुए पानी में उस दीपक को आपको प्रवाहित कर देना है। या हो सके अगर आपके अगल बगल आस पड़ोस में बहते हुए पानी नहीं है तो आपको एक और उपाय करना है। उसको पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय, सूर्यास्त के समय आपको उस दीप को रख आना है। और रखने के बाद आपको पीछे मुड़ कर नहीं देखना है। कोई देखिएगा आपको कोई टोके ना, कोई रोके ना। ऐसी परिस्थिति हो अगर आप कर लेंगे तो सादा के लिए आपके घरों से नकारात्मक ऊर्जाएं और आपकी घर की कला दोष और आपके ऊपर कोई काला जादू निश्चित है कि नहीं कर पाएगा। अगर कोई करना चाहेगा, अगर बार बार कोशिश करना चाहेगा, तो अपने आप जो काला जादू आपके ऊपर करेगा वह काला जादू का रिएक्ट उसी के उल्टा उसी के ऊपर चला जाएगा। आपके ऊपर रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक और बात आप लोगों को बता रही हूँ कि आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप तुलसी रोपण ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता जी, जय श्री राम। मेरे हर दर्शकों को माता रानी खुशियाँ प्रदान करें।